Assalamualaikum students. How are you? Okay students, today we are going to done the question answers of the lesson number 1, State and Government of Pakistan. Okay. First of all, write short answers of the following questions. Define state and government. ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के बारे में डिफाइन करना है, ये दोनों की चीज़ें क्या हैं. स्टेट इज़ अ सोवरेन कंट्री विच हैज़ कंट्रोल ओवर अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ टेरिटरी. ठीक है, स्टेट में पूरे एरिया को कंट्रोल किया जाता है. और गवर्नमेंट, ये जो स्टेट होती है इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बगैर ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदा ही रूल करता है. गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन डेट क्रिएट्स एंड एग्जीक्यूट्स लॉज. तो जो एक गवर्नमेंट होती है वो लॉज के अकॉर्डिंग अपने पूरे निज़ाम को गवर्न करती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर जनरल इलेक्शंस. जो अवामी वोट होते हैं ये क्या होते हैं. जनरल इलेक्शन इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है इन विच पब्लिक इलेक्ट देयर लीडर्स बाय वोटिंग. ठीक है, तो इस पूरे लाए अमल में, इस पूरे प्रोसीजर में जो अवाम है वो अपने लीडर को वोटिंग के थ्रू सेलेक्ट करती है. ओके, नाउ देयर आर लॉन्ग क्वेश्चंस. राइट डिटेल्ड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द वोटिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान. On the day of election, the voter goes to polling station. The polling officer checks the ID card and marks a blue line on the thumb of the voter. Then number 3, the presiding officer issues the ballot paper for National Assembly. For the National Assembly, and the voter goes behind the screen and puts a mark on the electronic symbol. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि जो वो इलेक्शन के दिन वोटर जो होता है वो पोलिंग स्टेशन जाता है. जो पोलिंग स्टेशन में ऑफिसर होता है वो उनके आईडी कार्ड्स को चेक करता है. आईडी कार्ड्स को चेक करने के बाद एक ब्लू लाइन जो होती है ब्लू मार्कर से थंब पे वोटर के साइन लगा देता है. फिर जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, जो उधर का पूरा ऑफिसर होता है, वो एक बैलेट पेपर देता है फॉर नेशनल असेंबली. एंड द वोटर गोज बिहाइंड द स्क्रीन एंड पुट्स अ मार्क ऑन द इलेक्टोरल सिंबल. अब क्या करता है जो वोटर होता है, द वोटर पुट्स द ग्रीन बैलेट पेपर इन द बॉक्स विद ग्रीन लिड, कि वो ग्रीन बॉक्स में अपना ग्रीन वाला डालेगा. एंड वाइट बैलेट पेपर इन द बॉक्स ऑफ वाइट लिड. उधर 2 बॉक्स बने होते हैं, एक वाइट होता है एक ग्रीन होता है. तो वो उस शेप का जो कलर होता है बॉक्स का, उस कलर का बैलेट पेपर उसमें डाल देता है. द वोटर देन एग्जिट्स द पोलिंग स्टेशन. और इसी के साथ ही जो वोटर होता है वो पोलिंग स्टेशन को छोड़ देता है. ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डन द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस फॉर अ कंट्री. तो वो पूछ रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की एक मुल्क के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि ये बैकबोन होता है एक कंट्री की. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट और अ कंट्री. तो इसमें सारे बेसिक प्रिंसिपल लिखे जाते हैं कि पूरे मुल्क को पूरे ईयर्स में या इस पूरे 5 ईयर्स का जो प्लान होता है उसमें कैसे लेके चलना है. ओके, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. इट इज़ ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ द कंट्री. ठीक है, इट places limits on the exercise of power by government and ensures the fundamental rights of the citizens. Thanks for watching the video. Kindly like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.